अंडर वाटर मोटर बाइक रेस्टोरेशन। जबलपुर नाम के गांव में जिंदाल नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसे हर रोज अपनी नींद में एक सपना आता था। सपने में एक जमींदार बड़ी तेजी से मोटर बाइक पर जाता था। वो एक पहाड़ी पर जाता था। जब वो तेजी से पहाड़ी पर चढ़ता था, अचानक संतुलन बिगड़कर उसका बाइक पहाड़ी की ऊंचाई से नीचे खाई में एक तालाब में गिर जाता था। जिंदल की आंखें खुल जाती और पसीने से तरबतर वो उठकर बैठ जाता था। इसीलिए उसे बाइक से बहुत डर लगता था। सड़क पर जब भी कोई बाइक के साथ गुजरता था तो ये पीछे मुड़कर आंखें मूंद लेता था। उस गांव में एक धनवान का लड़का रहता था, चरण। वो हमेशा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ी पर बाइक का रेसिंग करता रहता था। सब उनके रेसिंग का बड़ा आनंद लेते थे। हर बार चरण ही वो रेस जीतता था। जिंदल के क्लास में हंसिका नाम की लड़की पढ़ती थी। हंसिका और जिंदल एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। चरण को भी हंसिका बहुत पसंद थी। चरण ने कई बार हंसिका को अपने प्रेम के बारे में बताया, लेकिन हंसिका हर बार उसे ठुकराती रही। देखो चरण, मैं तुमसे कई बार कह चुकी हूँ कि मैं जिंदल से प्यार करती हूँ। मैं उसी से शादी करना चाहती हूँ, समझे? अरे हंसिका, पर बचपन में ही हम दोनों की शादी तय हो चुकी थी। तुम्हें मुझसे ही शादी करनी होगी। हमारे घर वाले मान चुके हैं, तो तुम्हें किस बात की परेशानी है? ऊपर से हमारे दोनों परिवार धनवान हैं। अरे उस जिंदल के पास क्या है, गरीब निठल्ला है। ऊपर से वो बाइक भी नहीं चलाता, डरपोक कहीं का। अब तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें कोई सुख नहीं मिलने वाला। मेरी बात मान लो, मुझसे शादी कर लो। पैसा ही सब कुछ नहीं होता चरण। तुम अपनी ये अकड़ कम करो। अब आइंदा मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है। तब चरण को बहुत गुस्सा आया और वो जिंदाल को सताने लगा। चरण और उसके दोस्त मिलकर जिंदाल के इर्द गिर्द अपना बाइक चलाते हुए उसे परेशान करते थे और जिंदाल डर जाता था। बाइक चलाते हुए चरण, अरे डरपोक, क्यों रे चूहे, डर गए? आओ आओ, बाइक में बैठो और बाइक चलाओ। क्यों डर लगता है? तो ठीक है, पीछे ही बैठ जाओ। डरपोक कहीं के। क्यों, वो भी नहीं करोगे? अरे इतने डरपोक हो तुम, हैं? अरे यार चरण, प्लीज मुझे छोड़ दो। मुझे परेशान ना करो, मुझे बहुत डर लगता है। मुझे बाइक की आवाज से ही बहुत डर लगता है। अरे प्लीज यहाँ से चले जाओ यार। अरे चरण, जब ये डरता है तो बहुत मजा आता है। डरपोक डरपोक कहकर उसे छेड़ते थे। एक दिन हंसिका के पिताजी ने जिंदाल को अपने घर पर बुलाया। तब जिंदाल उनके घर पहुंचा। वहां पर चरण भी मौजूद था। बेटा जिंदल, मुझे पता चला है कि मेरी बेटी हंसिका और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। ये जानकर मुझे खुशी हुई। मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बेटी की शादी एक डरपोक से नहीं करा सकता। मैं अपनी बेटी की शादी चरण जैसे निडर आदमी से कराना चाहता हूँ, लेकिन मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर तुम बाइक रेस में चरण से जीत गए तो मेरी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। बोलो, मंजूर है? जिंदल प्लीज, किसी तरह तुम्हें ये रेस जीतना ही होगा। इस मौके को तुम हाथ से जाने न देना, प्लीज। तब जिंदाल के समझ में ये नहीं आया कि वो क्या कहे और वहाँ से चला गया। उस रात को भी सपने में फिर से जमींदार आया। सपने में जमींदार, बेटे जिंदल, एक वक्त था जब मैं इस गांव का जमींदार था। मुझे बाइक रेसिंग का बहुत शौक था। यूं बाइक रेस के हादसे में ही मेरी मृत्यु हुई है। मैं एक जादुई बाइक चलाता हूँ। वो जादुई बाइक अब भी पानी के तह पर है। मैंने तुमसे कहा ना कि वो जादुई बाइक है, वो हारना नहीं जानती। तुम वो बाइक के साथ रेस में भाग लो और जीतो और अपने प्यार को पाओ। अगले दिन जिंदाल नदी के पास पहुंचा। वो पानी में कूदकर अंदर गया। उसे पानी के अंदर एक पुराना बाइक नजर आया। उस बाइक को छूते ही उसमें न जाने कहां से हिम्मत आ गई। बाद में क्रेन की मदद से उस बाइक को पानी से बाहर निकाला। फिर मैकेनिक की मदद से उस बाइक को फिर से नया बनाया। उसे चलाते हुए वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंचा। चरण रेस लगाने के लिए तैयार खड़ा था। उसे देखकर चरण,
क्यों, पानी के अंदर जो बाइक मिला उसे लेकर आए हो? तुम सोचते हो कि इसके साथ तुम जीत जाओगे? वैसे तुम्हें बाइक चलाने की हिम्मत कहाँ से आई? बड़ी हैरानी की बात है। चलो मुझसे जीत कर दिखाओ। देखो चरण, हंसिका का प्यार ही मुझे यहाँ तक ले आया है। जहाँ प्यार है वहाँ डर के लिए कोई जगह नहीं है। रेफरी के सीटी बजाते ही रेस शुरू हुई। दोनों तेजी से मुकाबला करने लगे तो दोनों तेजी से एक दूसरे के आगे निकलने लगे। आखिरकार जिंदल की जीत हुई। ये देखकर सब लोगों ने खुशी से ताली बजाई। यूं हंसिका और जिंदल की शादी बड़े धूमधाम से हुई। दिन फिर जमींदार जिंदल के सपने में आया। जिंदल बेटे, अगर मेरे वजह से किसी के जिंदगी में सुख शांति हो तो मेरे आत्मा को शांति मिलती है। अब तुम्हारे कारण मेरे आत्मा को शांति मिली है। अब मैं दोबारा तुम्हारे सपने में नहीं आऊंगा। तुम खुश रहो। कहकर वो गायब हो गया। यूं हंसिका और जिंदल वो जादुई बाइक में घूमते हुए बड़े खुशी खुशी रहने लगे। चना चाट मसाला वाला। एक गांव में रमेश नाम का एक चना चाट मसाला बनाने वाला रहता था। हर रोज शाम को चाट खाने के लिए उसके दुकान के पास लोग जमा हो जाते थे। उसका चाट खाने के लिए दूसरे गांवों से भी लोग गाड़ियों में आते थे। नतीजा ये हुआ कि उस गांव के उस सेंटर में बाकी किसी भी स्ट्रीट फूड के पास कोई भी नहीं जाता था। रमेश का चना चाट का मशहूर होने का एक राज था उसका एक सीक्रेट मसाला जो वो प्रयोग करता था। उस मसाले का रेसिपी उनके पुश्तों से चला आ रहा था। वो रेसिपी उनके परिवार वालों के अलावा बाहर किसी को भी नहीं पता था। एक दिन उस सेंटर में एक रेस्टोरेंट ओनर संदीप अपने असिस्टेंट छोटू से, ए छोटू, उस रमेश की वजह से अपना धंधा भी ठप हो रहा है। हमारे पास कोई छोले भटूरे खाने नहीं आता है। किसी तरह उसका सीक्रेट मसाला रेसिपी को पता लगाना ही होगा। हमने अगर उसे अपने सब्जियों में इस्तेमाल किया तो उसका धंधा ठप करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पर उसे पता कैसे लगाएं? वो रेसिपी रमेश और उसके भाई के अलावा और कोई नहीं जानता सर। पता नहीं क्यों रमेश अपने भाई को घर से बाहर जाने ही नहीं देता। उसके भाई को जो भी चीज चाहिए वो घर पे ही लाकर दिला देता है। तो किसी भी तरह उसके भाई को बाहर निकालना होगा और उससे वो रेसिपी उगलवाना होगा। अगर वो फॉर्मूला हमें पता चल जाए तो वही मसाला हम भी बनाएंगे और उसके चाट के दुकान के सामने तुम्हारे लिए एक चाट की दुकान खोलकर दे दूंगा। तब उसका धंधा बिल्कुल ठप हो जाएगा। उस दिन रात को रमेश चाट की दुकान बंद करके अपने घर गया। घर पर रमेश का भाई सुरेश डॉक्टर के भेष में था। सुरेश रमेश से, अरे भैया, आज मैं डॉक्टर बन गया हूँ। अभी अभी मैंने एक पेशेंट का सर्जरी किया और उसका दिल काट कर बाहर निकाल दिया। रमेश परेशान होकर, भैया आपने दिल काट दिया? किसे मार डाला तुमने? वो पेशेंट कहाँ है भैया? कहकर यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। वो रसोई में है। वो कोई और नहीं, हमारी मुर्गी है। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था तो मैंने निकाल दिया। रमेश ने गहरी सांस ली और, भगवान, जिस भाई को ये धंधा संभालना था उसे यूं पागल क्यों बना दिया भगवान? इसे यूं बच्चे की तरह और कितने दिन संभालूं भगवान? उस दिन रात को संदीप और छोटू रमेश के घर पहुंचे। खिड़की से झांक कर देखा, अंदर सुरेश सो रहा था। संदीप ने सुरेश को बुलाया। श, 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 श। सुरेश जागा। संदीप ने उसे रुपयों का बंडल दिखाया। बाहर आओ, बाहर आओ। सुरेश ने इशारा किया, रुको रुको, मैं आता हूँ। सुरेश बाहर आया और, क्यों, तुम्हारा भी सर्जरी करना है क्या? क्या काटूं? बोलो। शरीर के किसी भी भाग को बस झट से काट सकता हूँ मैं। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आया। क्या काटने की बात कर रहे हो? ठीक है, तुम जो कह रहे हो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, पर ये पैसे रख लो। कल सवेरे 10 बजे मेरे A1 रेस्टोरेंट पहुंच जाओ। मैं जो पूछूंगा अगर तुम वो बता दोगे तो मैं तुम्हें और पैसे दूंगा। कहकर चला गया। रेस्टोरेंट आने के लिए कह रहा है तो कल मैं रसोइया हूँ। यस, आई एम ए कुक। मैं बावर्ची हूँ। वाह 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 वाह, कहकर नाचने लगा। अगले दिन सुरेश संदीप के रेस्टोरेंट गया। आइए आइए, क्या लेंगे आप? टी, कॉफी, जूस? मैं नहीं लूंगा, मैं बनाकर दूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा कुक हूँ। ऐसा कोई व्यंजन नहीं है इस दुनिया में जो मैं बनाना नहीं जानता।
अच्छा, तो आप कुक हैं, अब समझ में आया। वो चना मसाला आप घर पर बनाते हैं? सिर्फ चना मसाला नहीं, दही में धड़धड़, आलू में हलचल, भिंडी का कबड्डी, ऐसे कई किस्म के खाने बनाता हूँ मैं। अच्छा, अब पर हमें वो सब नहीं चाहिए। बस आप हमें इतना बता दीजिए कि आप अपना सीक्रेट चना मसाला बनाते कैसे हैं, तो मैं आपको 1 लाख रुपए दूंगा। कैसे बनाना है क्या बताऊं, मैं बनाकर ही दे देता हूं आपको। उसके लिए क्या क्या चाहिए जरा लिस्ट लिख लो आप। संदीप खुश होकर एक कागज और पेन लेकर बैठा। 1 किलो गोबर, आधा किलो चूना। क्या चूना, गोबर? जो मैं कहता हूँ लिखो, अगर तुमने फालतू के सवाल पूछे तो मैं चला जाऊंगा, कह देता हूँ। हाँ, अरे सीक्रेट रेसिपी है ना सर, ऐसा ही होगा, आप लिख लीजिए सर। साथ साथ एक आधा किलो भूसा, 200 मिलीलीटर टूटी ऑयल, आधा लीटर ग्रीन पेंट। थोड़ी देर बाद छोटू वो सब लेके आया। सुरेश ने उन्हें रेस्टोरेंट के किचन में ले जाकर एक कढ़ाई में डाला, उन्हें मिलाकर काफी देर तक तलता रहा। संदीप और छोटू हैरान होकर देख रहे थे। अब इस मसाले को 1 दिन के लिए धूप में रखना, तब ये चूर चूर हो जाएगा। यही हमारा सीक्रेट चना मसाला है। संदीप ने खुश होकर उसे पैसे दिए। 2 दिन बाद संदीप ने रमेश के चाट भंडार के सामने एक चाट भंडार खोलकर छोटू को वहां पे बिठाया। उस सीक्रेट मसाले से छोटू ने चना चाट बनाना शुरू किया। आओ भाई आओ, इतना अद्भुत चना चाट आपने जिंदगी में कभी नहीं खाया होगा। एक बार आपने स्वाद चखा तो उस रमेश के चाट भंडार की तरफ आप मुड़ के भी नहीं देखेंगे। आइए जल्दी कीजिए। लोग वहां आए और चाट का ऑर्डर दिया। बस 1 स्पून मुंह में डाला तो लोग थूक 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 करके थूकने लगे। कुछ लोग अपने पेट पकड़कर भागने लगे। संदीप और छोटू को कुछ समझ में नहीं आया। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां पहुंची। क्यों, चना चाट में जहर मिलाकर लोगों को मारना चाहते हो? तुम्हारे वजह से 4 लोग अस्पताल में भर्ती हुए हैं। चलो पुलिस स्टेशन। तभी सुरेश वहां पर पुलिस के भेष में आया। सुरेश एसआई से, भाई तुम कौन हो? ये मेरा सर्कल है, ये मेरे कैदी हैं, मैं ही इन्हें फांसी दूंगा, इन्हें मुझे सौंप दो। एसआई परेशान होकर देखने लगा। तभी रमेश वहां पर आया और एसआई साहब माफ कीजिए, ये मेरे बड़े भाई हैं, ये थोड़े पागल हैं, हर रोज ये अपना प्रोफेशन बदलते रहते हैं और उस भेष में आते रहते हैं, कहकर सुरेश को वहां से लेकर चला गया। संदीप और छोटू एक दूसरे को देखते हुए बेहोश होकर गिर गए। यूं ऐसे उन्हें ले जाकर जेल में डाला। उन्हें 4 साल की सजा मिली और रमेश का चाट भंडार बस बढ़िया चलता रहा।